हेलो बच्चों, आज मैं अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 7 का एक लेसन पर लेकर उपस्थित हूँ जो सिर्फ पढ़ने के लिए है। वह है कबीर के दोहे। बच्चों, पिछले 8 लेसन में भी मैंने पढ़ाई थी नीति के दोहे में कबीर के दोहे था। उसमें आप लोगों ने कुछ उनके दोहे पढ़े थे। वह बहुत ही नीतिपरक दोहे सब लिखा करते थे। उनके हर दोहे में गुड अर्थ छिपा हुआ रहता है। आइए, उनको कुछ और दोहा उनका दिया गया आपके बुक में, जिसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। पहला दोहा देखिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचय 100 घड़ा, ऋतु आय फल होए। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि बच्चों को, किसी को भी धीरज नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। हर काम समय पर होता है और धीरे धीरे होता है। जिस तरह किसी फल को हम कितना भी माली उसको 100 घड़ा पानी दे, यानी रोज उस पर 100 घड़ा डाले, फिर भी उसमें फल नहीं लगेगा। फल कब लगेगा? ऋतु के आने पर, यानी समय आने पर। जब फलने की उसका समय आएगा तभी उसमें फल लगेगा। इसलिए हमें किसी कार्य के फल पाने के लिए अधीर नहीं होना चाहिए। सब काम अपने समय पर होता है। अगला देखिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी साधु की, किसी सज्जन व्यक्ति की उसकी जात नहीं पूछिए, उससे कुछ ज्ञान आप अर्जित कर लीजिए। जिस तरह यदि म्यान में तलवार होता है, म्यान कहते हैं तलवार रखने वाले को, तो मोल करो तलवार को। उसमें तलवार में कितना धार है, कितना आपके उपयोगी है, उसका दाम दो, आप मोल करो। म्यान से आपको क्या काम है? म्यान से क्या लेना देना है? अर्थात आदमी को उसके गुण से मतलब रखना चाहिए, उसे ज्ञान लेना चाहिए। वह किस जाति का है, ऊंची जाति की है, नीच जाति से, कैसे घरान से, इसका मतलब नहीं रखना चाहिए। अगला है। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी लड़ी मुँहे, मरम न को जान। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि हिंदू कहता है कि मेरे राम है, मेरे आराध्य राम है, तुर्क कहते हैं रहमान है, और इसी पर दोनों आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। लेकिन उनका मर्म कोई नहीं जानता है। यह कोई नहीं जानता कि राम और रहीम सब एक हैं, भगवान अलग नहीं है। हमने उनको अपने जाति के आधार पर हमने नाम दिया है, हमने धर्म का, जाति का बंटवारा किया है। ईश्वर तो एक है, वो सबके लिए एक है। अगला है। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मन जो है वो पक्षी के समान है, जहाँ मन किया वहाँ उड़ के चला जाता है। देखते हैं बच्चों, हमारा मन तुरंत यहाँ है, तुरंत कहाँ पहुँच जाता है। मन पर कोई लगाम नहीं होता है। और आगे कहते हैं कि जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल। जो जैसा संगति करेगा, जैसे व्यक्ति के संगति में रहेगा, वो उसको वैसे ही उसको फल मिलेगा, यानी वह भी वैसा ही हो जाएगा। बुरे के संगति में आपको बुरा फल मिलेगा, अच्छे के संगति में आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे व्यक्ति की संगति करना चाहिए। अगला है। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गए कबीर। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि व्यक्ति बार बार जन्म लेता है और मरता है। वह, उसका शरीर जो है सो जन्म लेकर के बार बार मर जाता है, लेकिन उसका माया जो है, मोह है, वह नहीं मरता है, न मन मरता है। मन में जो लालच है, तृष्णा है, वह नहीं मरता है। आशा तृष्णा न मुइयों कह गए कबीरदास यह कह गए हैं कि शरीर तो बार बार मर जाता है, लेकिन उसमें जो छिपा हुआ आशा तृष्णा मोह माया रहता है, वह सब नहीं मरता है। अगला है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोया आप ना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे में बुराई खोजता है कि उसमें क्या बुराई है, क्या कमी है, उसको ढूंढते रहता है, उसकी निंदा करते रहता है। लेकिन यदि अपने आप को देखिए, अपने अंतरात्मा में झांकिए, तो आप जैसा बुरा कोई नहीं है। यानी पहले आप अपने आप को सुधारिए, तब दूसरे में बुराई खोजिएगा। वहीं कह रहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, या जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। जब कबीरदास जी कहते हैं जब हम अपने आप में झांके तो लगा सबसे कमी, सबसे
बुरे हम ही हैं, हम ही में सारी कमियां हैं। इसलिए दूसरे की कमी दूर करने से पहले अपनी कमी दूर करनी चाहिए। अगला है बुरा माला फेरत जुग गया, मिटा फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि माला फेरत जब जग भया। आप माला जो फेरता है आदमी राम नाम का, कृष्ण नाम का, जो कंठी माला लेके जपता है, तो वह तो फेरते रहता है, लेकिन फिरा न मन का फेर, लेकिन उसका मन नहीं फिरता है, मन शुद्ध नहीं होता है, मन अपवित्र नहीं रहता है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कर का मन का डार दे। कर का यानी हाथ का, मन का माला को कहते हैं। मन का डार दे, छोड़ दे, और मन का फेर, अपने मन का, अपने अंदर के आत्मा का आत्मा रूपी माला को फेरो, यानी अपने आत्मा को शुद्ध और पवित्र रखो। अपने आत्मा से बुरी विचारों को निकाल दो और पवित्र और शुद्ध भावना रखो। यह आपका माला फिरना सही है। अगला है पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि आदमी का जो शरीर है, आदमी जो जाती है, वह पानी के बुलबुले के समान है। जैसे हम बारिश होने पर देखते हैं कि बारिश जब तेज होती है, पानी में बुदबुदा होता है, फिर अपने आप वह मिट जाता है। तो इसी तरह मनुष्य एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। और तो उसी तरह तारे के समान है। पानी के बुलबुले और तारे के उदाहरण कबीरदास ने मनुष्य को दिए है कि जिस तरह पानी का बुदबुदा मिट जाता है, सुबह होने पर तारा छिप जाता है, उसी तरह मनुष्य के भी शरीर का अंत एक दिन हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मैं अपने आप को देखता था, भगवान नहीं दिखते थे, और जब हरि है तो मैं नहीं। और जब मैंने भगवान को पा लिया, भगवान को देख लिया, यानी हमने परमात्मा में विश्वास कर लिया, तो मैं हूँ कहाँ, मैं कौन हूँ, मैं नहीं हूँ। सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। और इस तरह जब ज्ञान रूपी दीपक से हमने जब देखा, तो हमारा सब अंधियारा, सब माया मोह सब मिट गया, सब अंधेरा दूर हो गया, प्रकाश ही प्रकाश देखा। आगे है कबीर सीप समंद की, रटे प्यास प्यास, समुद्र ही तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह समुद्र में सीप रहता है और पानी से वह प्यासा रहता है, रटते प्यास रटते रहता है, और वह किसकी आस करता है, स्वाति बूंद की। स्वाति बूंद की वह इसलिए आस करता है क्योंकि उसके सिप में जब एक बूंद स्वाति गिरती है तो वह मोती बन जाता है, उसी से उसकी प्यास मिटती है। तो यहाँ कहते हैं कि मनुष्य भी अपने के अंदर उसके भगवान रहते हैं, लेकिन वह भगवान को ढूंढते फिरता रहता है, राम राम रटते रहता है, लेकिन मनुष्य के अंदर में ही भगवान है। उसे यदि ज्ञान हो जाए तो उसकी यह प्यास मिट जाए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। इसमें कबीरदास जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि साधु जो होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, वह भाव का भूखा होता है, धन का भूखा नहीं होता है। वह भाव देखता है, आपका आदर व्यवहार देखता है। और धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। और जो व्यक्ति धन का भूखा है, जो साधु धन के पीछे पड़ता है, वह तो साधु है ही नहीं, वह तो सज्जन है ही नहीं। अगला है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। बच्चों यह बहुत पुराना दोहा है, आप सभी जानते हैं कि जो हमको कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि पल भर में, क्षण भर में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। यह पल फिर घुर के आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आप लोग भी अपना पढ़ाई समय करते रहिए। आज का होमवर्क कल पर मत छोड़िए, ठीक है। अगला है निंदक नियरे राखी, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हमारा निंदक है, जो हमारा बुराई करता है, जो हमारा शिकायत करते रहता है, उसी के करीब आप रहिए या उसको अपने करीब रखिए, उस पर गुस्सा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वह आपके कमी को, खोट को निकालते रहेगा, आपका मन शुद्ध कर देगा, आपका मन पवित्र कर देगा, आपको अच्छा इंसान बनाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह बिना पानी साबुन, वह जैसे कि हम कपड़े को साबुन से धोते हैं, पानी और साबुन से धोते हैं तो कपड़ा साफ होता है, लेकिन निंदक क्या करता है, वह बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे मन को साफ कर देता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल खोए।
यह देखिए बच्चों, यह बहुत सुंदर दोहा है। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी वचन बोलना चाहिए जो मीठा हो, यानी अपने मन का आपा, अपने मन के क्रोध को छोड़ करके, गुस्सा को त्याग करके कोई वाणी निकालना चाहिए। आप यदि क्रोधित भी हो फिर भी मन शांत करके बोलिए। ऐसा वाणी बोलिए को औरन को शीतल करे, जो सुने उसको तो ठंडक लगे ही, उसे अच्छा लगे ही, और आप ही शीतल है, आप ही शांत हो जाए, आपको भी वह प्रिय वचन लगे। वैसा होता है ना कि हम कोई गुस्से में बोल देते हैं, फिर हमको अफसोस होने लगता है कि हमने क्यों बोला। ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि उसको हम पहले ही से सोच समझ के अपने गुस्से को शांत करके बोलेंगे, ताकि न दूसरे को बुरा लगे और न हमें अफसोस हो। अगला देखिए, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अति कोई भी अच्छा नहीं होता है। न हमें अत्यधिक बोलना चाहिए, न चुप रहना चाहिए। जिस तरह न बहुत ज़्यादा मेघ बरसना अच्छा होता है और न बरसना। इसलिए हमें किसी भी काम को नाप तोड़ कर सही तरीके से करना चाहिए, अति नहीं करना चाहिए, हद नहीं करना चाहिए। अगला है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हे तराजू तौल के तब मुख बहरानी। यह भी आपके पिछले दोहे से मिल रहा है कि बानी ऐसी बोलिए। तो यहाँ भी है कि बोली एक अनमोल है। हम जो बोली है वह कोई उसकी कीमत नहीं है, वह अमोल है। जो कोई भी बोलता है, जो मन में आता है उसको बोल देता है, क्योंकि उसको बोलने का तो पैसा नहीं लगता है, जो मन में आएगा बोल देगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तराजू तौल के तब मुखाना। तो इसलिए उस बोली को हमको अपने अंदर तौलना चाहिए, अपने हृदय रूपी तराजू पर परखना चाहिए कि हम बोली जो बोलने जा रहे हैं किसी को, और उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, या उचित है अनुचित है, ऐसा विचार करके तब अपने मुंह से बाहर लाना चाहिए, तब उसे बोलना चाहिए। अगला बहुत सुंदर दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीरदास ने गुरु की महत्ता को बताया है कि गुरु हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक मार्गदर्शक होते हैं, वो हमारे लिए भगवान के समान है। यहाँ पूछ रहे हैं, जब दोनों खड़े हैं, वो हमें, जब गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े, गोविंद भी खड़े हैं, तो किसको पहले हम प्रणाम करें। तो यहाँ कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ गुरु की ही बलिहारी है, उन्होंने ही ज्ञान देके हमें गोविंद के विषय में बताया है। इसलिए यहाँ गोविंद से भी बड़े गुरु को कबीरदास जी ने बताया है। आप अब जिसे माने। ठीक है बच्चों, यह दोहा तो आपको पढ़ने के लिए था, लेकिन बहुत सुंदर था इसलिए मैंने पढ़ाई। आप इसे अर्थ को सुन कर लिख लेंगे, याद रखेंगे। फिर अगले वीडियो मिलती हूँ। और क्या करेंगे, इससे आप लोग छोटा छोटा क्वेश्चन बना करके भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, सभी दोहे से एक एक क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स हो या ऑब्जेक्टिव हो या फिर अति लघुत्तरीय हो, एक लाइन का वाक्य का हो, 2 वाक्य का हो, जरूर बनाएंगे, तैयार कर लेंगे फिर कॉपी में। फिर अगले वीडियो मिलती हूँ। धन्यवाद।